नमस्कार दोस्तों, रागनी जी कड़ी भजन जागरण चरकूला सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल देशवाल डीजे साउंड कठूमर को सब्सक्राइब करें और दोस्तों पूरा सुने और देखें, फिर लाइक करें और शेयर करें। हाँ जी, परम आदरणीय पंच कमेटी, सभी जनता जनार्दन और सभी क्षेत्रवासी और गंगा जमुना जैसी पवित्र मेरी माता बहनाएं, सभी के चरणों में कोट सा प्रणाम करता हूं। और ये कबई गांव में आज तीसरा दिवस चल रहा है प्रोग्राम का, जिगरी भजनों का जो दंगल चल रहा है कबई में, इसके रिकॉर्डिंग करता है देशवाल डीजे साउंड कठूमर वाले, और हमारी ढोलक पर संगति कर रहे हैं पहलवान दुर्गेश फौजी नगला जोधा अलीगढ़ से, और पेट पर संगति कर रहे हैं, झटका दे रहे हैं हमारे रामजीत सिंह बड़ी कवाली, और महावीर मस्ताना रदोई वालों की तरफ से सभी के चरणों में कोट कोट प्रणाम लेकर फौजी भैया क्या लिखा है? कवि ने बहुत सुंदर बात लिखी फौजी, कि रहठान मिले ब्रज ग्वालन की, और बस वो ब्रज कुंज कुटीर मिले, ब्रजवासिन के ब्रज रोट मिले, रवि नंदन को नित नीर मिले, ब्रज छाछ मिले, ब्रज क्षीर मिले, ब्रज प्यार मिले, ब्रज पीर मिले, घन श्याम पे श्याम हुजूर सुनो, ब्रज धूर में धूर शरीर मिले। लेकिन दो लाइनों में भैया चलते हैं ब्रज की तरफ। बाके बिहारी सुनो अरज हमारी, प्रार्थना कर रहा है, बाके बिहारी सुनो अरज हमारी, सुमन
शब्दों की तरफ गौर करेंगे। ये ब्रज तो है दीप सिंधु, वृंदावन दीप का मोती है। गली गली और हर घर घर में वहाँ श्याम की चलती ज्योति है। अरे डाल डाल और बात बात में वहाँ राधे राधे होती है। और ध्यान करूं तो अर्पण करूं अपना कुछ ये दर्पण में। मैं मर जाऊंगा ये सज्जनों, मैंने जहां भजन को छोड़ा था वही जिक्री आपको सुनाऊंगा। अर्जुन का बेटा और अर्जुन के बीच में जो युद्ध होने जा रहा है, मैया कह रही बेटा अपने पिता से युद्ध कर, लेकिन वो बच्चा क्या जवाब दे रहा भैया मराठी के माध्यम से। मैया सुन युद्ध कैसे होगा। अरे बोटी बोटी मेरे कटे बदन की, मैया चाहे करके टुकड़े टुकड़े हो जाए, मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। अरे बोटी बोटी मेरे कटे बदन की, और कहाँ को बाप कहाँ को बेटा सवरे पिता और पुत्र का युद्ध होगा, उसमें या तो तेरा बेटा मारा जाएगा या तेरा पति मारा जाएगा, तुझे रोना पड़ेगा। लेकिन जवाब दिया है, बता भैया जय हो। जवाब दिया, खाए की कसम कहूं तेरी मैया, मां मैं तेरी कसम खा रहा हूं कि खाए की कसम कहूं तेरी मैया, और छेदू चप्पा चप्पा, अरे याद छठी की करवा दूं कह जाए पानी
झिलेना में जी अर्जुन कांड की तारीख क्या बन रहा है हमारे सामने। एक चोट झिलेना मेरी और जाके तन में काम सुझाए और ना मां को तू मासूम युद्ध कैसे होगा। बच्चे ने घोड़े को पकड़ लिया, ऐलान कर दिया और युद्ध की तैयारी हो गई। हाथ में धनुष बाण लेकर क्या कर लिया। जवाब दिया और क्या कहा बेटा, धन्य धन्य चित्रांगा नंदन, आशीर्वाद देने लगा बेटे को, धन्य धन्य चित्रांगा नंदन, और तू कर गया चोट करारिए। अरे है जा तू तैयार तुम्हारा आई मेरी, तो मोए थोड़ी सी बेहोशी छाई, मोए थोड़ी सी बेहोशी छाई और तेने सबरो जोर लगा बेटा, तेने मां को दूध नादान। थोड़ा सा जब मुझे बेहोशी आई तू समझ गया कि मैंने युद्ध को जीत लिया, लेकिन ऐसा नहीं भैया। क्या हुआ, तीन तीन टुकड़े कर डाले, तीन तीन टुकड़े कर डाले, बबरू बहन के बाणन के और काटी ध्वजा मार दे, घोड़ा लाले पड़ गए प्राणन के। सुमो थोड़ी सी बेहोशी छाई, तेने सबरो जोर लगाया बेटा, तेने मां को दूध पिलाया। लेकिन आगे क्या भया भैया, इधर वो बच्चा जोश में आ गया और इधर हमारे फौजी भैया जोश में आ गए। क्या भैया मैं मजबूर हूं तक आने के लिए,
लगे हुए हैं। अर्जुन को यानी खत्म कर डाला। एक ऐसा तीर जलाया जो हसली को पार करते हुए नीचे जमीन में जाता था। अर्जुन बेहोश होकर गिर गया धरती में। लेकिन हुआ क्या प्रिय सज्जनों, छलनी बदन भेदों के दोनों पिता पुत्र के बदन एकदम से छलनी हो गए बाणों से। छलनी बदन भेदों के और गिरे धरन पे जाएंगे। अरे चित्रांगदा चली महलन में रण खेतन में। सो पिता पुत्र दोनों को देखो, पिता पुत्र दोनों को देखो। लेकिन हुआ क्या कि इधर मेरा पति पड़ा है, इधर बेटा पड़ा है। एकदम से कस खा गई मैया। पिता पुत्र दोनों को देखो और जाके उर में सो कर समायो। बेटा नाय माँ को दूध पिलाए। लेकिन रण खेतों में जब पिता पुत्र को देख रही है और कैसे कह रही, भैया क्या कह रही लाशों के पास में, भैया ये पता होते सरदारों भाई सारे में आयो भाई, हमारे यहाँ भारी आप लोगों के कितनी सुंदर शांति। की लाश देख रही है, इधर बेटा पड़ा हुआ मरणासन अवस्था में। लेकिन क्या बताया भैया, समय का क्या आलम है। पति की बिलक है, कह रही है इतने लाश पति की बिलक है और इतने प्यारो बेटा है। आज सुहागिन बनी अभागिन ले गए करम ले बेटा है।
सो खाए पछाड़ गिरिधरनी में, क्या ठिकाना महावीर सिंह? खाए पछाड़ गिरिधरनी में, और जाने तन को होश भुलायो, बेटा तन माँ को दूर से। अपने पिता को खत्म कर डाला, अब उड़ान में क्या समझा भैया? लेकिन जैसे वो कस खा के गिर गई चित्रांगदा, कुछ समय के बाद जैसे ही होश आया तो क्या देख रही है भैया? सो भैया कुछ भैरानी को रानी को होश आ गया। सामने निगाह कमाई है, उलू पीजा को ठाड़ी पाई है। कहे करुणा करके पैदा, कहे करुणा करके पैदा। छोड़ गए सावरिया, अब कोई छोड़ गए सावरिया। जब से गए सुध बिसराई, सारे का पापा गानी गानी का पापा गाने, गानी दादा मामा जब से गए के सुध बिसराई, लीनी न मोही कवरिया। कहे करुणा करके पैदा, लिए कब के पैर निकाल। अपनी सौतन उलूपी से कह रही है, लिए कब के पैर निकाल, आज वो बदलाए। हाँ जी, समय हो तो 2 मिनट का गाना हो जाए। भैया बोल दे। हमारे देशवाल भैया और ये सरदारी आपको बुलाती रहेगी, लेकिन गाना भी सुनेंगे कुछ, क्योंकि ये तो सारी बातें चलती हैं, सभी सुना रहे, लेकिन कुछ अलग बातें होंगी। और क्या बताया है? मैया कह रहे भोलेनाथ से, भोलेनाथ आपने अपने भक्तों को न जाने क्या क्या दे दिया, और क्या? लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा रह गई, एक लालसा रह गई। भोलेनाथ ने पूछा वो कौन सी है? देखिए आजकल सभी भक्त कंप्यूटर से पढ़ाई कर रहे हैं, नेट चला रहे हैं, टच के मोबाइल चला रहे हैं। जब वे इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश, तो मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मुझे आपने कभी अंग्रेजी नहीं सिखाई, लेकिन भोलेनाथ ने समझाया। अरे भोला मेरा तन का तो काम करा दे, और इंग्लिश को पाठो।
और एक पॉजिटिव, लेकिन जो शब्दों का उच्चारण होता है उनका कोई न कोई मतलब हुआ करता है। हर शब्द में, हर अक्षर में कोई भेद छिपा है, लेकिन क्या करें भैया। शंकर भगवान कहने लगे, सुनो, ऐसे अयोध्या में जन्म ली और रामचंद्र, अब सुनिए एबीसीडी, ए फॉर एप्पल नहीं, शुद्ध बातें। ऐसे अयोध्या में जन्म ली और रामचंद्र जी से भरत लाल भाई कहायो है, और सी से सुमित्रा ने जाय लक्ष्मण शत्रुघ्न, टी से दशरथ घर आनंद, टी से दशरथ घर आनंद छायो है, टी से इकट्ठे देव कीर्ति करे बार बार, टी से इकट्ठे देव कीर्ति करे बार बार, एक से भक्त भक्तन को छुड़ायो है। जब उन्होंने रावण ने आतंक मचा डाला तो भगवान की आराधना करने लगे विष्णु भगवान की सभी देवता, लेकिन इसे इकट्ठे देव कीर्ति करे बार बार, एक से भक्त भक्तन को छुड़ायो है। इन अक्षरों से हमें सेंस लेना है कि जी से जनकपुर में जानकी से ब्याह कियो और एक हनुमान का सेवा में हनुमान ने अपना सारा शरीर भगवान की सेवा में अर्पण और समर्पण कर दिया। एक हनुमान का सेवा में लगाए हुए है। आई से इंडिया में आप आए बार बार, ये महत्वपूर्ण बात कवि ने लिखी है। जब भी भगवान ने अवतार लिया है हमारे भारतवर्ष में लिया है, और कभी भी उनका कोई अवतार नहीं हुआ है। आई से इंडिया में आप आए बार बार, और जैसे जामवंत जी ने बलपुर दिखाया है कि कैसे के कैया ने बरखु भेजे रामचंद्र, कैसे के कैया ने बरखु भेजे रामचंद्र, ऐसे लखन सीता संग लेके आयो है। जब भगवान पंचवटी पे आ गए राम लखन और सीता, लेकिन एम के बारे में क्या बताया है, एम से मारी चुरक माया को बन गयो, कि एम से मारी चुरक माया को बन गयो, और एम से नारायण ने खेल क्या दिखाया है। क्या खेला? क्या भगवान को मालूम नहीं था कि वो जानकी जी कहाँ है? जानकी जी कहाँ है सब पता था, लेकिन तुलसी बाबा ने रामायण में साफ लिख दिया है और कह दिया है इसका मेल हिंदी से कैसे खा रहा है। जब तक करुण साचर नासा, जब तक करुण साचर नासा, तब तक करो अगिन में जब मरा तो कहा राम से, राम इस भयंकर युद्ध में जीत तुम्हारी नहीं हुई है, जीत मेरी हुई है। क्यों? मैंने अपने जीते जी तुम्हें लंका में प्रवेश नहीं करने दिया, लेकिन तुम्हारे जीते जी मैं तुम्हारे परमधाम को जा रहा हूं। आगे ऐसा ही रावण मारा गया। अब ऐसे सीता जी की अग्नि परीक्षा लई, ऐसे सीता जी की अग्नि परीक्षा लई, से लोकी लौट मात भिंग आयो है। भगवान राम अयोध्या में वापस आ गए, लेकिन हुआ क्या? यू से उधर बातर धोबी ने फाड़ दियो, यू से उधर बातर धोबी ने फाड़
दिया, लेकिन आगे डब्लू आता है और डब्लू के बारे में क्या बता दिया। कि डब्लू से वाल्मीकि लव कुश मान रहे, सीता जी वाल्मीकि जी की कुटिया कर रहे, दो बच्चे हुए लव कुश। डब्लू से वाल्मीकि लव कुश मान रहे और इधर भगवान राम अस्त में गिर जाते हैं। उसमें एक घोड़ा छोड़ते हैं, उस घोड़े का नाम क्या रखा, पीठ पे क्या लिख दिया भैया? डब्लू से वाल्मीकि लव कुश मान रहे और XYZ घोड़ा राम ने छुड़वायो है। XYZ हमारे घोड़े को कोई भी पकड़ सकता है, XYZ। इसलिए क्या भैया, लेकिन भाग्यवश घोड़े को लव कुश ने थाम लिया। सारी सेना लड़ने को आई और कैसे आई? एक लगा जेठ तक लव कुश से आए के लड़े, A to Z भगवान राम की सारी सेना, कोई भी वीर बाकी नहीं बचा, लव कुश से लड़ने के लिए आई। A to Z एक लगा जेठ तक लव कुश से आके लड़े, बारे बारे बच्चन को पार नहीं पायो है। बड़े बड़े योद्धा भी पच के हार गए, बड़े बड़े योद्धा यहाँ पच के हार गए। फिर आके श्री राम जी ने तीर को उठायो है। लव कुश के आगे जब ठाड़े देखे रामचंद्र, सीता जी के नैनन में प्रेम जल छायो है। लेकिन भगवान राम ने देखा ये तो मेरी जानकी है, हाथ बढ़ाया लेकिन हुआ क्या? और सीता जी के नैनन में प्रेम जल छायो है। लेकिन सीता माने धरती मां से जगह मारी और फट गई धरती, फट गई धरती, सीता धरती में समाई गई।